डिक्टेशन अभ्यास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिलेखन संख्या 28। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जब सभी छात्र ऐसा करने लगेंगे तो यह प्रोफेसर किसे अपना भाषण अंग्रेजी में सुनाएंगे। पूर्ण विराम। यहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि छात्र वर्ग भारतीय भाषाओं में पढ़ना चाहते हैं। पूर्ण विराम। किंतु चिंता तो प्रोफेसर वर्ग को है कि भारतीय भाषाओं में शिक्षण कराने से शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। पूर्ण विराम। यह प्रोफेसर यदि 1949 से जब से हिंदी संविधान में राष्ट्रभाषा पद पर आसीन हुई तब से अब तक प्रतिदिन एक शब्द यदि हिंदी का सीखते तो अब तक लगभग 16,000 हिंदी शब्द सीख लेते और अपने विषयों में वैज्ञानिक शब्दों के प्रयोग करने की असमर्थता का राग न अलापते। पूर्ण विराम। आज भारत में अंग्रेजी रोटी की भाषा बन गई है। पूर्ण विराम। यद्यपि विभिन्न प्रतियोगिताओं में परीक्षा देने हेतु भारतीय भाषाओं की छूट है, तथापि अंग्रेजी का प्रश्न अभी भी अनिवार्य है। पूर्ण विराम। यद्यपि भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है। पूर्ण विराम। आशा है कि आगे आने वाले समय में भारत सरकार अपनी सभी परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के लिए प्रवेश द्वार खोल देगी, किंतु निजी संगठनों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पूर्ण विराम। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी की अनिवार्यता अनेक वर्षों तक बनी रह सकती है। पूर्ण विराम। और ऐसा होने से संभव हो सकता है कि हिंदी भाषी राज्यों में भी विद्यार्थी हिंदी माध्यम से कतराने लगें। पूर्ण विराम। ऐसी स्थिति में हमें यथार्थ की भूमिका पर पैर टिकाने ही पड़ेंगे। पूर्ण विराम। यहाँ एक तथ्य और भी विचारणीय है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में विशेषतः उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। इसलिए इस विशाल छात्र समुदाय की आकांक्षाओं एवं क्षमताओं का ध्यान रखना हमारा दायित्व है। पूर्ण विराम। जनतंत्र की अपेक्षा भी यही है कि इस विशाल समुदाय की उपेक्षा न हो। पूर्ण विराम। इनकी क्षमताओं का सच्चा उपयोग तभी किया जा सकता है जब इनकी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हों। पूर्ण विराम। भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा देने को असमर्थ कहना भारतीय भाषाओं का अपमान है। पूर्ण विराम। विश्व साहित्य में कौन सा वह विषय है जिसे केवल अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। पूर्ण विराम। हमारे देश में अंग्रेजी भी भारतीय भाषाओं के माध्यम से सीखी जाती है। पूर्ण विराम। इस तथ्य पर विचार करें कि क्या अंग्रेजी में ही अंतर्राष्ट्रीयता की सामर्थ्य है। देखें तो पाते हैं कि विश्व स्तर पर
संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च संस्था है। क्या वहाँ की कार्यवाहियों, वहाँ पर दिए गए भाषणों को संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य समझते हैं? प्रश्नवाचक उत्तर नकारात्मक ही होगा, क्योंकि वहाँ की कार्यवाहियों, भाषणों का रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी आदि भाषाओं में अनुवाद होता है। तो फिर भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में वह कौन सा काम है जो भारतीय भाषाओं में संभव नहीं है? विभिन्न समितियों का गठन, परीक्षकों की नियुक्ति, विभिन्न और प्रस्तावों के निर्णयों में वह कौन सा महान विचार है जिसे भारतीय भाषाओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता? पूर्ण विराम। असमर्थ भारतीय भाषाएं नहीं, असमर्थ हम हैं। पूर्ण विराम। हमें अपनी सामर्थ्य बढ़ानी होगी और अपना हठ छोड़ना होगा। पूर्ण विराम।